ये टॉपिक है करंट अफेयर्स का और टॉपिक है व्हाट इज़ नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। आजकल जब बच्चे यूनिवर्सिटीज़ में या कॉलेजेस में एडमिशन्स लेते हैं वो आमतौर पे पूछते हैं कि NIRF रैंकिंग क्या है यूनिवर्सिटी की। स्टूडेंट्स आजकल बहुत इंटेलिजेंट हो गए हैं, समय से एडवांस भी बहुत हैं, वो इन चीज़ों के बारे में अवेयर हैं। रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2024 की अपनी जो NIRF रैंकिंग्स हैं वो भी रिलीज़ की हैं। तो आज हमें ये जानना ज़रूरी है कि NIRF रैंकिंग्स होती क्या हैं, ताकि कल को जब किसी यूनिवर्सिटी में किसी इंस्टीट्यूशन में दाखिला लेना हो या जनरल स्टडीज़ में चीज़ आपसे पूछी जाए तो आप इसका सेटिस्फैक्टरी आंसर कर सकें। सो ये टॉपिक कवर होता है गवर्नेंस में, एजुकेशनल गवर्नेंस है। और नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क जो है आगे कई और जगह भी इस्तेमाल होता है, जैसे NAAC में होता है, नेशनल एक्रेडिटेशन एंड असेसमेंट ऑफ कॉलेजेस। इसमें बड़ी मदद करता है। अगर आपकी NRI रैंकिंग हायर है तो आपका NAAC का स्कोर भी हायर होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। सो रैंकिंग्स आर अंडर इट आर पब्लिश बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। आज के समय में इसे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कहा जाता है, पहले इसे मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कहा जाता था। तो ये भी एक चीज़ जो है हमें ध्यान में होनी चाहिए कि आज वर्तमान समय में ये चीज़ बदल गई है। इन 2024 अमंग इंस्टीट्यूशंस IIT मेड्रॉस मेंटेन द टॉप पोजीशन। यदि संस्थाओं की बात करें तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मेड्रॉस ने हाईएस्ट रैंक जो है कंट्री में मेंटेन किया है। IITs में वैसे सबसे हायर रैंकिंग आमतौर पे खड़गपुर के IIT की रहती है, लेकिन 2024 में IIT मेड्रॉस परफॉर्म बेटर देन IIT खड़गपुर। इन द सेम ईयर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु कंटिन्यूज टू बी टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी। अब कंटिन्यूज टू बी का क्या मतलब है कि ये पहले भी जो थी टॉप मोस्ट थी, तो उसने अपनी जो है टॉप मोस्ट पोजीशन मेंटेन की हुई है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु में। इसी तरीके से फार्मेसी में जामिया मिलिया ने की है, या आर्किटेक्चर में IIT रुड़की ने की है। तो इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते रहते हैं। कॉलेजेस में दिल्ली यूनिवर्सिटी का कॉलेज है, हिंदू कॉलेज, उसने जो है टॉप मोस्ट पोजीशन हासिल की है। तो जो जो मेजर संस्थान हैं जिन्होंने टॉप मोस्ट पोजीशन हासिल की है, ये जनरल स्टडीज़ के पर्सपेक्टिव से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी ये जो फीचर्स हैं इनको भी स्टेटमेंट के फॉर्म में आपसे पूछा जा सकता है। फ्रेमवर्क फर्स्ट टाइम जो इंट्रोड्यूस किया गया था 2015 में पूरा किया गया था। इसका मतलब 2024 तक इसके 10 साल पूरे हो गए हैं, डिकेड पूरा हो गया। अब इसको 10 वर्ष इस फ्रेमवर्क के पूरे हो गए हैं। ये भी अपने आप में एक फीचर है, ये इतना पुराना फ्रेमवर्क भारत में चला आ रहा है और आज के समय में ये सुप्रसिद्ध है। नेक्स्ट इज 5 पैरामीटर्स इसमें रखे गए हैं। टीचिंग, लर्निंग एंड रिसोर्सेज। टीचिंग, लर्निंग एंड रिसोर्सेज का क्या मतलब है कि अब टीचर से स्टूडेंट तक डाटा ट्रांसमिट होता है, तो इसमें जो जो चीज़ों में बेटरमेंट हो रही है वो स्टडी किया जाता है। रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस। अब टीचर ने PhD की है, स्कॉपस में कोई आर्टिकल पब्लिश किया है, टीचर ने कोई पेटेंट प्रेजेंट किया है, कोई क्रिटिकल रिव्यू लिखा है, इस तरह की चीज़ों को इसमें कंसीडर किया जाता है। ग्रेजुएशन आउटकम्स, इसको एकेडमिक सिस्टम में CO और PO के साथ भी जोड़कर देखा जाता है। कोर्स आउटकम्स एंड परफॉर्मेंस आउटकम्स, तो मल्टीपल तरह के आउटकम्स होते हैं कि जो व्यक्ति स्नातक होकर निकलते हैं, ग्रेजुएट होकर निकलते हैं, वो क्या क्या सीख कर निकल रहे हैं, इस चीज़ को पूछा जाता है। आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी, कहाँ तक जो है जो हायर एजुकेशन की सुविधाएं हैं लोगों तक पहुँच पाए हैं, किन किन लोगों को शिक्षा दी जा रही है, क्या लोग शिक्षा तक अपनी पहुंच कर पा रहे हैं, अफोर्डेबिलिटी है, ये सभी चीज़ें। डाइवर्सिटी, कितने राज्यों से आके लोग पढ़ रहे हैं, ये सभी चीज़ें भी मैटर करती हैं। एंड परसेप्शन, दिस इज़ पीयर इवेल्युएशन। तो परसेप्शन में हम ये देखते हैं कि इंस्टीट्यूट जो है उसके बारे में लोग क्या राय रखते हैं, वहाँ के लोग क्या राय रखते हैं, जो बाहर के लोग हैं वो क्या राय रखते हैं, वहाँ की फैकल्टी, वहाँ के स्टूडेंट्स क्या राय रखते हैं, ये परसेप्शन में आता है। इन पांचों की एक एवरेज निकालते हुए इंस्टीट्यूशन की NIRF रैंकिंग्स जो हैं दी जाती हैं। ठीक है, तो ये इंस्टीट्यूशन पर्सपेक्टिव से भी महत्वपूर्ण है। यदि आप कोई संस्था स्थापित करना चाहते हैं, क्या एडमिशन लेना चाहते हैं, वहाँ भी है, और जनरल स्टडीज़ के पर्सपेक्टिव से भी ये इम्पोर्टेंट है।
तो इस तरह की और वीडियोस यदि आपको देखनी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसका बेल आइकन ऑन करें ताकि आप इन वीडियोस का अपडेट भी देख सकें।